नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। 8 तारीख का दिन हिसार की धरती और हिसार का जो पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है उसमें चारों तरफ एक ही बात की चर्चा कि चौधरी का जलवा जबरदस्त है, चौधरी का जलवा अभी भी जारी है। जी हां, 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश के कद्दावर मंत्री जिनके पास बिजली और जेल का डिपार्टमेंट है, चौधरी रणजीत सिंह हिसार में हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए आए हुए थे। जन समस्याएं सुनने के दौरान प्रत्येक व्यक्ति और महिला जो भी वहां उपस्थित था उसके दिमाग में एक ही चीज नजर आ रही थी और उसकी जुबान पर भी बार बार वही चीज आ रही थी कि आखिर इतने शरीफ और इतने काम करने वाले व्यक्ति की हार कैसे हो गई। एक ऐसा शख्स जो पिछले 16 साल से लगातार गर्मी, सर्दी, बारिश हर महीने की 5 तारीख को हिसार में आकर चाहे वो सत्ता में रहा चाहे सत्ता से बाहर रहा, उसके बावजूद लगातार जनता की समस्याएं सुनना, हर व्यक्ति का कागज पकड़ करके फोन करना तुरंत अधिकारी को या जिस भी संबंधित व्यक्ति को वो काम करना है और तुरंत उसकी समस्या का समाधान करवाने वाला शख्स आखिर हिसार लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के बावजूद क्यों हार गया, किन लोगों ने उसके साथ गद्दारी की, किन लोगों ने उसके साथ धोखा किया, ये तमाम चर्चा जो भी हजारों की तादाद में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के पास आए हुए थे, उनकी जुबां पर आ रही थी। हिसार लोकसभा क्षेत्र के आदमपुर से जब 2008 का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चौधरी रणजीत सिंह ने लड़ा, उसी दौरान उन्होंने एक ऐलान कर दिया था कि वो हर महीने हिसार की जनता की समस्याएं सुनने के लिए आएंगे और उनका समाधान कराएंगे। लगातार 16 वर्षों से वो कारवां उनका जारी रहा और उसी की बदौलत उनको हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। लोकसभा के चुनाव में विपरीत हालातों में जब भारतीय जनता पार्टी मात्र 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई, उन हालातों में भी चौधरी रणजीत सिंह को हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 5,08,000 के आसपास वोट दिए और उनको बड़ी मामूली हार का सामना करना पड़ा। दूसरे प्रत्याशियों की जीत के मुकाबले चौधरी रणजीत सिंह की हार की चर्चा न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तर भारत में है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर चौधरी रणजीत सिंह हिसार लोकसभा से चुनाव जीत जाते तो उसका सीधा सा मायना यह होता कि उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता के तौर पर वो जाने जाते और चौधरी देवीलाल के बेटे रहे हैं। चौधरी देवीलाल का राजनीति में इतना बड़ा कद और इतना बड़ा ओरा रहा है, उसके बाद निश्चित रूप से चौधरी रणजीत सिंह उनकी जगह लेते और चौधरी रणजीत सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कैबिनेट के मंत्री बनते और न केवल हिसार और हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरा जो देश का किसान वर्ग है और विशेषकर जो जाट जाति के लोग हैं, जाट समुदाय के जो लोग हैं, वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते। लेकिन जिस तरह का परिणाम आया और बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने भीतरघात करने का काम किया, जिसकी चर्चा यहां जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जन संवाद कार्यक्रम जो खुला दरबार लगाया गया था उसमें बड़ी चर्चित रही। अब वहां क्या क्या हुआ उस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में साधन और तमाम लोग चौधरी रणजीत सिंह से मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए और जो भी उनकी समस्याएं थी उनका समाधान करवाने के लिए वहां आए हुए थे। ना कोई बीजेपी का झंडा और डंडा था, वहां जितने लोग आए हुए थे
वो लोग थे जो हजारों की तादाद में थे, चौधरी रणजीत सिंह को जो दिल से चाहते हैं, जो चौधरी रणजीत सिंह का मान और सम्मान करते हैं, और जिनका मान और सम्मान चौधरी रणजीत सिंह भी उतना ही करते हैं, वो तमाम लोग जो रणजीत सिंह के साथ वर्षों से जुड़े हुए थे, उनकी हार के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि चौधरी का जलवा जबरदस्त है और चौधरी का जलवा लगातार जारी है। हरियाणा प्रदेश के जितने भी नेता हैं, जो भी खुले दरबार और जन संवाद लगा रहे हैं, उनमें अगर किसी एक नेता के सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, सबसे ज्यादा लोग आते हैं, और हारने के बावजूद जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इकलौते शख्स चौधरी रणजीत सिंह हैं। चौधरी रणजीत सिंह के इस खुले दरबार में भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से राज्यसभा के सांसद रहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स वहां मौजूद रहे, बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सिहाग वहां मौजूद रहे, और बीजेपी के भी कई बड़े नेता, जिनमें चेयरमैनों से लेकर के पदाधिकारियों तक, कई गांव के सरपंच से लेकर के जिला पार्षद तक, और बहुत से जो भावी टिकटार्थी हैं, जिनको हिसार लोकसभा के अलग अलग इलाकों से टिकट की उम्मीद है, वो तमाम लोग भी वहां मौजूद रहे। चौधरी रणजीत सिंह के इस खुले दरबार में हजारों लोगों की उपस्थिति थी। चूंकि वो 4 तारीख को परिणाम आया और उसके बाद ये पहला खुला दरबार उनका लोकसभा चुनाव होने के बाद है, और इस दरबार में उम्मीद से बढ़ करके लोग, और इतनी भयंकर गर्मी में जब बारिश का इतना येलो अलर्ट जब जारी हो कि बड़ी भारी बारिश आ सकती है, उसके बावजूद हजारों लोग चौधरी रणजीत सिंह का स्वागत करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आना, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और हरियाणा प्रदेश की जनता में आज भी चौधरी रणजीत सिंह का जलवा कायम है। और भविष्य में तमाम लोगों को यह भी वहां उम्मीद लग रही थी कि वो ना केवल रानिया विधानसभा क्षेत्र से बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की जोड़ी, उनको कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़े पद पर बैठा सकती है। इस चीज की उम्मीदें, इस चीज की चर्चाएं वहां हर तरफ दिखाई दे रही थी। हमारी तरफ से चौधरी रणजीत सिंह के उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। हम लगातार हरियाणा प्रदेश की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, उन तमाम चीजों पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। एक बहुत बड़ी बात और जो खुले दरबार में निकल करके सामने आई, वो ये रही कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने चौधरी रणजीत सिंह की खिलाफत करने का काम किया, जिन लोगों ने उनके साथ गद्दारी, धोखा और भीतरघात करने का काम किया, आने वाले विधानसभा चुनाव में या तो उनको टिकट मिलेगी नहीं, और अगर भूले बिसरे किसी को मिल भी गई तो इलाके की जनता उनको बड़ा जबरदस्त सबक सिखाएगी। इस तरह की चर्चाएं भी वहां लगातार जोरों पर दिखाई दी। बेशक रणजीत सिंह चुनाव हार गए, उसके बावजूद आज भी वो 5,08,000 के आसपास मतदाताओं ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, और वो ना केवल हिसार लोकसभा बल्कि उत्तर भारत के बड़े किसान नेताओं में शामिल हो गए हैं। हालांकि उनका कद पहले भी बहुत बड़ा था, लेकिन इस चुनाव के बाद और चुनाव के बाद लगाए गए इस पहले खुले दरबार के बाद उनका कद और ज्यादा बढ़ गया है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।